गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आ जाइए एक बार और लगातार जो हमारी शैक्षणिक परिदृश्य की जो वीडियो अपलोड हो रही है, जो शिक्षक अभिरुचि के टॉपिक डाले जा रहे हैं हमारे, उसमें तीसरा टॉपिक है आज संप्रेषण कौशल। और संप्रेषण कौशल को हम जानते हैं अंग्रेजी में कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल्स जो शब्द है उसके बारे में आज हम बात करेंगे विस्तार से इस टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक लगभग 2 वीडियो में जाके कंप्लीट हुआ। आज इसकी पहली वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं वीडियो, उसके बाद में कल दूसरी वीडियो अपलोड होगी। और देखो छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लगातार इनको अनवरत रूप से ढंग से अध्ययन करेंगे तो कोई भी चीज इस दुनिया में कठिन हो ही नहीं सकती तरीके से यदि अध्ययन करें तो मैं यदि आपसे इस संप्रेषण कौशल के पहले बात करूं कि संप्रेषण कौशल आखिर होता क्या है। मैं पिछले 2 टॉपिक जो मैंने कराए थे तो उन दोनों टॉपिकों में ये शब्द काफी भली भांति यूज में आया था। और इस शब्द के यूज में यदि ये आया है तो सीधी सी बात है, कोई नॉर्मल शब्द तो है नहीं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द रहा होगा और फिर अपने आप में एक टॉपिक बन गया। अभी मैं नेता के गुणधर्मों में संप्रेषण कौशल की बात करता था कि भाई नेताओं में गुण ये होने चाहिए, जो लीडरशिप वाला टॉपिक कराया था इससे पहली वीडियो में जस्ट कल तो मैंने बात की थी। अब मैं इसको एक टॉपिक के रूप में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं संप्रेषण कौशल में, तो बातों को समझिए। मैं यहां क्लास ले रहा हूं आपकी, और क्लास लेते टाइम आपकी जो मैं जिन चीजों को समझा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, कौन कौन से माध्यम है मैं बोल रहा हूं। मेरे पास माइक लग रहा है, माध्यम मेरे पास ये है, बोर्ड मार्कर से मैं लिख रहा हूं, और फिर एक माध्यम ये यूट्यूब भी हो गया कि मैं इन पर वीडियो, पहले तो यहां पर मैं वीडियो को बनाता हूं, उसके बाद में फिर अपलोड करता हूं, और अपलोड करने के बाद में फिर तुम देखते हो उस वीडियो को। ये सारी प्रोसीजर, और मैं जो कहना चाह रहा हूं बात यही नहीं कि मैंने वीडियो बनाई इस टॉपिक पर और आपने वो देखी, नहीं, मैं जिन चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जिन बातों को करने की कोशिश कर रहा हूं, यानी मेरे मस्तिष्क में संप्रेषण से संबंधित जितना भी ज्ञान है उसको मैं अर्थपूर्ण ढंग से, तरीके से, सुव्यवस्थित रूप से, एक सुनियोजित और व्यवस्थित रूप से यदि मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं, यदि आप तक मेरी भाषा शैली है जो मैं समझ पा रहा हूं संप्रेषण कौशल को, उतना के उतना ही आप समझ जाएं किसी बात को, जिस बात को मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो एक संप्रेषण कौशल के अंतर्गत माना जाएगा। ये नहीं कि मैंने अभी चलती क्लास में ऐसे कोई इशारे से हाथ हिला दिया, अब इसका मतलब तो बाय बाय भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि किसी चीज की मना कर रहे हो कि नहीं ये मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं जब तक मेरे हाव भाव स्पष्ट न कर दूं किसी भी तरीके से, वो माध्यम चाहे कोई हो, और स्पष्ट वो कर दूं जो मैं चाह रहा हूं, जैसे अभी मेरे मन में आ रही है संप्रेषण कौशल को बच्चों को समझाना है और किस प्रकार से बातों को क्लियर करना है उनके दिमाग में, जो मेरे दिमाग में क्लियर है वो मैं आपके दिमाग में क्लियर कर दूं, वो सबसे अच्छा संप्रेषण कौशल है। हम संप्रेषण कौशल इस बात को भी नहीं कह सकते कि ये जो बोर्ड पर लिख रहा है ये मैं बोलकर आपको बता दूं और ये संप्रेषण कौशल हो जाएगा, नहीं, ये संप्रेषण कौशल नहीं होगा। संप्रेषण कौशल वो होगा जो बोर्ड पर लिख रहा है उसको हमें अच्छी तरह से भली भांति आपको समझा दूं। तो आ जाइए एक बार बात करते हैं इसके बारे में हम तरीक आपसे। तो मैं बात कर रहा हूं कि संप्रेषण जो शब्द है वो अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द से बना है। अंग्रेजी जो भाषा है उसके कम्युनिकेशन शब्द से ये संप्रेषण शब्द बना है। तो अंग्रेजी का शब्द जो कम्युनिकेशन है, इसके भी यदि मैं भाग 2 तोड़ूं तो एक लैटिन भाषा का शब्द आता है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। और लैटिन भाषा का जो शब्द है आपका कम्युनिस, मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है। तो ये जो कम्युनिस्ट शब्द है लैटिन भाषा का, उससे देखो कभी कभी पूछ ले जाता है, ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देंगे आपको कि कम्युनिकेशन शब्द है या संप्रेषण शब्द है वो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है। कम्युनिस्ट लिख देगा तो 4 और शब्द लिख देगा, लेकिन ये आना चाहिए हम पर। ये देखो शुरुआत है, टॉपिक की शुरुआत में जड़ से कुछ बातों को समझना भी जरूरी है, तो जो महत्वपूर्ण है वो मैं बताता चलता हूं क्लास में। तो कम्युनिस्ट शब्द से, लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से और अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द से कौन सा शब्द बनना है? संप्रेषण शब्द। और संप्रेषण में जो ये लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बन रहा है
उसका जो अर्थ है वो आपका नॉर्मली भाषा में जो अर्थ होता है वो होता है सामान्य। कम्युनिस्ट शब्द जो है लैटिन भाषा का, उसका अर्थ क्या होता है? सामान्य। यानी कि मैं आपसे बात करूं तो इसकी परिभाषा के रूप में पढ़ेंगे तो किसी संदेश या भावनाओं को, किसी संदेश या भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण तरीके, ये ध्यान रखना, ये मैं बता रहा हूं, किसी संदेश या भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण तरीके से पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाती है। अब मैं इस परिभाषा को यदि ऐसे लिखूं, संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया संप्रेषण, नहीं, गलत, अर्थपूर्ण तरीके से पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाती है। एक महोदय है हमारे, ये कीथ डेविस, इनकी जो परिभाषा है वो देखो क्या है कि इन्होंने परिभाषा दी है कि संदेश और सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं। यदि संदेश कोई समझेगा ही नहीं, अर्थपूर्ण ढंग से ही नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर वो संप्रेषण कहां होगा? जब तक व्यक्ति दूसरा आपकी भाषा को, आपकी बात को नहीं समझ ले, तब तक हम उपयुक्त संप्रेषण नहीं मान सकते। ठीक है, महोदय ने परिभाषा दी है तो वो आपको जानना जरूरी है। और इनके जो उद्देश्य हैं, कीथ डेविस जो हैं, इनके जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य क्या क्या है? देखो, उद्देश्य है हमारे कि संप्रेषण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा क्या उद्देश्य रहा होगा किसी चीज को देखो समझने से पहले, उसके क्या उद्देश्य है, क्या गुण है उसके, ऐसी क्या जरूरत रही कि इस शब्द का कोई उद्गम हुआ। तो सूचनाओं का आदान प्रदान करना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, यदि ढंग से बातों को समझा जाए, विचारों का स्पष्टीकरण करना, विचारों का स्पष्टीकरण करना, यह भी क्या है? एक उद्देश्य है इसका, संप्रेषण का। व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन करना और अपनी बात का अर्थपूर्ण तरीके से समझना, ये चीज है जो कि संप्रेषण की आवश्यकता पड़ी इन चीजों को समझने के लिए। सूचनाओं का आदान प्रदान करना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, विचारों का स्पष्टीकरण, मेरे मन में क्या विचार चल रहे, मैं उनको सामने वाले पर किस प्रकार से समझा सकता हूं। व्यवहार में परिवर्तन, मेरी बात को सुनकर किसी दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन। मैं कोई बात समझा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप पढ़ाई कीजिए, एक सीट पक्की कीजिए आपके एसटीसी और पीटीईटी में, और आप इन बातों को भली बात समझ करके और पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। मेरा संप्रेषण कौशल क्या हुआ? सही हुआ, यानी कि संप्रेषण कौशल लाभदायक हुआ। जिस चीज के लिए मैं चाह रहा था कि इस चीज के लिए मैं कर रहा हूं, मेरी बातों को वीडियो बना रहा हूं, तो वो थोड़ी उपयुक्त सिद्ध हुई मेरी बात, अपनी बात अर्थपूर्ण तरीके से समझाना। और अर्थपूर्ण तरीका क्या है भाई? अभी आप तैयारी करोगे, एक सीट पक्की करोगे, 2 साल के बाद ये हो जाएगी, उसके बाद में आप रीट और जो भी एग्जाम होगा आपके जिस भी स्टेट में, आप आराम से इसको तैयारी करके आप नौकरी लग जाओगे। ये हुआ आपका अर्थपूर्ण तरीके से समझाना। इस प्रकार से हम संप्रेषण को समझेंगे। आगे देखो, देखिए मैं अब बात करूं इसमें संप्रेषण की कि संप्रेषण की शुरुआत कैसे होती है, किन किन माध्यमों से होकर के यह संप्रेषण गुजरता है और किस प्रकार से बातों को स्पष्ट करके और एक अर्थपूर्ण ढंग से किसी रिसीवर को या ग्राही को बताया जाता है, समझाया जाता है, और फिर किस प्रकार प्रतिपुष्टि देता है। ये सारी प्रक्रिया देखो, मैं एक एक पॉइंट ऐसे लिखा हूं तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैंने उसको एक तरीके से आपको ये व्यवस्थित करके समझाने की कोशिश की है, और ये मैं समझा पाया तो मेरा संप्रेषण कौशल अर्थपूर्ण हो जाएगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। अब थोड़ी देर कोशिश करना समझने की, एक पन्ना पढ़ने से बढ़िया है कि इस हिसाब से आप चीजों को समझने की कृपा करें, क्योंकि यदि आप ऐसी समझने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत शॉर्ट, वो बोलते हैं ना नोट्स शॉर्ट और स्वीट होनी चाहिए, वो यही है। आप लाइनों को लिखो या फिर ऐसे डायग्राम के हिसाब से चीजों को समझने की कोशिश करो, अच्छी समझ में आती है और लंबे टाइम तक टिकी रहती है हमारे मस्तिष्क में। तो देखिए, फिर ज्यादा समय खर्च नहीं करते हुए मैं आपको वापस टॉपिक की तरफ लेकर चलता हूं और बताता हूं आपको पता है कि सबसे पहले एक प्रेषक होता है, संदेश भेजने वाला।
ठीक है, मैसेंजर। ये यहां से नंबर एक, यहां से ये संदेश भेजता है, प्रेषक होता है। जैसे मान के चलो मैं प्रेषक का काम कर रहा हूं, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, ये बोर्ड है, ये मैं जो भी सहायता ले रहा हूं, ये सारे कुछ क्या है, माध्यम। अब मैं मैसेज भेज रहा हूं किसका, पढ़ाने का, तो ये संदेश भेज रहा है किसी बात का। ये क्या भेज रहा है, कोई संदेश भेज रहा है। अब संदेश इसके पास किसी भी प्रकार का हो सकता है, पढ़ाने से संबंधित हो सकता है, या फिर किसी कोई नेतागिरी से संबंधित मैसेज हो सकता है, किसी बातों को समझाने में, जैसे किसी की कोई समस्या आ रही हो जिंदगी में, विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, उसको समझाने की कोई बात हो, या फिर नॉर्मली कोई भाषा शैली हो, एक दूसरे आदमी बात कर रहे हैं, उस प्रकार की कोई बात हो, जैसे भी हो, लेकिन एक प्रेषक अपनी बात को यदि कोशिश कर रहा है पहुंचाने की, तो ये जो संदेश है, ये पहुंचाने के लिए किसी न किसी माध्यम का उपयोग करेगा। किसी न किसी माध्यम का क्या उपयोग करेगा, ये यहां से ये संदेश इसने किसी माध्यम के द्वारा पहुंचाया। जैसे मान के चलो मैं प्रेषक हूं, संदेश क्या है मेरा, पढ़ाने का। माध्यम क्या है मेरे पास, माध्यम जो भी है, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये यूट्यूब है, ये मेरे पास क्या है, माध्यम है। ये माइक भी है। कोडिंग, ये जब मैं मेरी बातों कर रहा हूं तो ये अपनी भाषा में समझ रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं वो अलग भाषा है, और ये जो रिकॉर्ड कर रहा है ये क्या है, यहां से माइक जो ले रहा है ये मशीनी भाषा है। ठीक है, वापस फिर आपके पास कोई भी माध्यम है, ये भाषा की मेरी की रिकॉर्ड हो गई, ये मशीनी भाषा हो गई। मैं जो बोल रहा था वो नॉर्मली इंसानी भाषा, और ये हो गई मशीनी भाषा, इसमें रिकॉर्ड हो गई कंप्लीट से। अब क्या है, आपके पास माध्यम है आपका मोबाइल, और मोबाइल में आप YouTube पर इस वीडियो को देखोगे, तो आपका माध्यम मोबाइल YouTube पे जब आप देखोगे तो वो इसको फिर इंसानी भाषा में वापस परिवर्तित करेगा। भाषा को क्या करेगा, परिवर्तित करेगा। और जब परिवर्तित करेगा तो आप हो गए फिर ग्राही। आप जो पढ़ रहे हो वो कौन हो गए, ग्राही। भाषा अब क्या हो गई, इंसानी भाषा हो गई। मशीनी भाषा से क्या हो गई, इंसानी भाषा हो गई। क्या हो गई, इंसानी भाषा। और आपके बात यदि समझ में आ गई, आपके बात यदि क्या आ गई, समझ में आ गई, तो फिर आप YouTube पर जाकर कमेंट करोगे, नाइस क्लास, बहुत शानदार क्लास। आते रहते हैं काफी कमेंट, बहुत अच्छा गुरुदेव, बहुत अच्छा सर, शानदार क्लास। वो जो कमेंट है वो है आपकी फीडबैक, जिसको अपन बोलते हैं प्रतिपुष्टि, फीडबैक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये लिख रहा देखो, फीडबैक। आपने जो प्रतिपुष्टि दी, और प्रतिपुष्टि दे करके वापस फिर वो कहां तक पहुंचेगी, प्रेषक तक, यानी मेरे पास तक आएगी। प्रेषक का मतलब भेजने वाला, और ग्राही मतलब प्राप्त करने वाला। मैंने ये इस प्रक्रिया द्वारा मेरा संदेश किसी माध्यमों से भाषा चेंज हुई, मशीनी भाषा, फिर माध्यम आपने यूज लिया, फिर वापस इंसानी बात, मतलब आपको जो भाषा में समझनी थी यूट्यूब वो कन्वर्ट करेगा, और फिर आपने ग्रेड किया, और फिर आपको संतुष्ट हुई तो आपने प्रतिपुष्टि फीडबैक दिया, और वापस वो फीडबैक मेरे तक आके पहुंचा उन्हीं माध्यमों के द्वारा। तो ये मेरा जो संप्रेषण कौशल था, ये क्या हुआ, पूरा कम्युनिकेशन स्किल था, ये मेरा क्या है, सफल हुआ। ठीक है, मैं जो चीज, जो काम करना चाहता था वो क्या हुआ, सफल हुआ। अब ये चीजें आपको क्रम बाय क्रम ध्यान रखनी चाहिए। प्रेषक, फिर संदेश, संदेश के बाद में कोई माध्यम, माध्यम फिर भाषा को कोड करेगा, कोडिंग के बाद में फिर माध्यम, माध्यम के बाद में फिर डिकोड, डिकोड के बाद में फिर ग्राही, और ग्राही क्या आ जाएगा, फिर प्रतिपुष्टि। ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए आपको समझ में। ठीक है, अब आ जाओ विशेषता। विशेषता क्या है, ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, और इनमें क्या है, पारस्परिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पारस्परिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। यह क्या है, एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मक प्रक्रिया को समझिए, कल मैंने लीडरशिप वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें सामाजिक है ना, और साइकोलॉजी रूप से भी मजबूत होना चाहिए आदमी, मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए, और
शारीरिक रूप से भी मजबूत होने चाहिए, और ये तीनों आपस में यदि अंत संबंधित हो जाते हैं तो वो होती है आपकी गत्यात्मक प्रक्रिया। यदि मैं सामाजिक नहीं होऊंगा तो मेरी भाषा शैली खराब होगी, ठीक है। यदि मेरी शारीरिक स्थिति नहीं होगी तो मैं हाव भावों से समझा नहीं सकता, और मेरी मतलब मेरी मन की जो स्थिति है, जो मेरी मनोवैज्ञानिक रूप से यदि मैं असंतुष्ट या कोई बीमारी है तो मैं बातों को नहीं समझा सकता आपको ढंग से, मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें जहां मिल जाती हैं वहां गत्यात्मक प्रक्रिया सफल हो जाती है। मनोसामाजिक या भावनात्मक मानी जाती है, बिल्कुल ये गत्यात्मक में भी आ गया वैसे, मनोसामाजिक और ये भावनात्मक भी क्या कहते हैं, मानी जाती है। ये आपकी आज की क्लास हुई संप्रेषण कौशल की। कल इस संप्रेषण कौशल को कंप्लीट कर पाएंगे, उसके बाद मात्र 2 से 3 टॉपिक रह जाएंगे आपके शिक्षण अभिरुचि के। लगातार 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए, 3 से 4 टॉपिक और रहे हैं, उनको करा देंगे। लगे रहिए अपने एसटीसी और पीटीटी में एक सीट पक्के करने के लिए। यहां तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, साधुवाद। और प्यारे साथियों,